श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हमें लाभ क्या होगा। जीव भगवान से कहता है कि प्रभु मेरा यह मन संसार में तो बहुत लगता है, लेकिन आपके कथा में मेरा मन नहीं लगता। संसार की चर्चा जब होने लगती है तो महाराज मेरा मन बहुत लगता है, खूब लगता है, लेकिन जैसे ही आपकी कथा प्रारंभ होती है तो महाराज धीरे धीरे निद्रा देवी आने लगती है, अर्थात आपकी कथा सुनने में आलस्य लगता है। भगवान कहते हैं यदि तुम्हारे संसार के चर्चाओं में तुम्हारा मन लगता है तो एक काम किया करो, हमारी ही चर्चा किया करो। संसार की चर्चा करने से क्या लाभ मिलेगा? उसने ये किया, निश्चित रूप से घाटा खाएगा, उसने ये काम गलत किया, उसने ये किया, यही सुनेंगे और यही कहेंगे। लेकिन जब भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करेंगे या भगवान की चर्चा करेंगे तो उससे हमें पुण्य भी मिलेगा और हमारा परम कल्याण भी होगा। बोले भगवान में और मनुष्य में केवल एक ही अंतर है, बड़े ध्यान से समझना। मनुष्य जब जन्म लेता है तो गंदगी से सना हुआ आता है। मां के गर्भ को एक प्रकार से नरक ही बताया गया है। और जब मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेता है तो महाराज दहाड़ मार करके रोता है, कहां कहां करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, मनुष्य से भिन्न है। अर्थात मैं मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं, मैं गंदगी से सना हुआ जन्म नहीं लेता। कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म मनुष्य से भिन्न होता है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, जीव कहता है भगवान से कि प्रभु मैं समझ गया, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, और संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में। तो भगवान की कथा श्रवण करने से हमें भगवान की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे भगवान आखिर हैं कैसे। ऐसे समझो एक गांव में मंदिर था और मंदिर में पुजारी जी अपने परिवार के साथ रहते थे, बीवी बच्चे के साथ। मंदिर में जब भक्तगण भगवान के प्रसाद लगाने के लिए लड्डू फल मेवा इत्यादि जब ला करके देते थे तो पुजारी जी भगवान के पास केवल 1 मिनट रखते थे और सीधे घर के अंदर भेज देते थे। एक दिन भगवान ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी कम से कम आपको मालूम है कि वैसे भी हम खाते तो हैं नहीं, क्योंकि भगवान खाते नहीं है, गंधग्राही जनार्दन, भगवान केवल सूंघते हैं। इसीलिए भोजन को जब भगवान के लिए प्रसाद के रूप में बनाया जाए, हमारी माताएं बहनें जब बनाएं तो महाराज बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ बनाना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है कि जब भोजन बनाते समय माताओं को अपने बाल को अवश्य बांध लेना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हैं, क्या पता बाल ही पड़ जाए। महाराज भोजन बनाते समय ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्यों? बोले बोलने से कभी कभी थूक भी बाहर निकलता है, क्या पता वही पड़ जाए, तो क्या भगवान उसको ग्रहण करेंगे? नहीं। भोजन बनाते समय कभी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले जैसा मन रख करके आप भोजन बनाओगे खाने वाले का विचार वैसा ही होगा। महाराज जब क्रोध में भोजन बनाती है माताएं तो निश्चित रूप से भोजन करके आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। और जब मन को प्रसन्न करके माताएं भोजन बनाती हैं तो महाराज आनंद आ जाता है भोजन करने में।
तो कहने का तात्पर्य है कि माताएं भोजन भी बनाएं भगवान को तो बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाएं। तो पुजारी जी से भगवान ने कहा कि प्रभु कम से कम महाराज हमें 10-5 मिनट हमारे पास भी रखा रहने दिया करिए, कम से कम हम भी तो कम से कम सूंघ लिया करें। पुजारी ने कहा नहीं महाराज पर्याप्त है, बस उतना ही आपके लिए, आप तो वैसे भी नहीं खाते हैं, आप तो सूंघते हैं। परिणाम क्या हुआ, भगवान ने कहा तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके और मंदिर के बाहर खड़े हो गए। अब भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, सारे भक्त भगवान के लिए लड्डू प्रसाद मेवा फल लेकर के आने लगे। मंदिर में लंबी लाइन लगने लगी। भगवान ने कहा कि देखो भाई अंदर मैं ही बैठा हूं, बोले देखिए भाई मंदिर के अंदर मूर्ति में हमें ही आप प्रसाद पवाने जाते हैं, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहीं हमें आप प्रसाद पवा दीजिए। लोगों ने कहा कि तुम भगवान कैसे हो सकते हो, भागो यहाँ से। भगवान ने विनती किया कि देखो हम ही भगवान हैं, जहाँ मंदिर के अंदर आप भोजन प्रसाद ग्रहण कराने जाते हैं हमें ही आप पवाने जाते हैं। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग भगवान के बारे में नहीं जानते कि हमारे भगवान कैसे। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब सीता माता का हरण करके रावण ले गया अशोक वाटिका में, जब सीता माता को भोजन देने के लिए एक दिन इंद्र वहां पधारे, देवताओं के राजा महाराज मस्त खीर लेकर के प्रकट हुए और बोले माता मैं आपके लिए खीर लाया। सीता मैया ने सोचा निश्चित रूप से ये कोई असुरों की चाल भी हो सकती है, मैं ऐसे तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, क्या पता तुम खीर में जहर मिला करके हमें प्रदान कर दो। बोले माता आपने शास्त्रों में तो सुना होगा कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान के लक्षण तो आपको जानकारी होगी। सीता मैया ने कहा वो तो ठीक है। तो भगवान होने के 3 लक्षण हमारे शास्त्र बताते हैं, कैसे पहचाने कि ये भगवान है। अब बड़े ध्यान से समझना। कहते हैं भगवान की कभी पलक नहीं झपकती, पहला लक्षण। जैसे हमारी पलक झपकते हैं, भगवान अनिमिषेय है, भगवान की कभी पलकें नहीं झपकती। दूसरी पहचान, बोले भगवान का पैर कभी जमीन में नहीं स्पर्श होता, हमेशा जमीन से 8-10 अंगुल ऊपर ही भगवान के पैर रहते। इसीलिए हम घर में सत्यनारायण की पूजा भी करवाते हैं तो महाराज पहले गाय के गोबर से लीपा जाता है, फिर सुंदर एक पटा रखा जाता है, फिर पटे के ऊपर भगवान को बैठाया जाता है। भगवान को जमीन पर नहीं बैठाना चाहिए। तो दूसरा लक्षण क्या है, भगवान के पैर कभी जमीन पर स्पर्श नहीं होते। तीसरा लक्षण बताया कि देवताओं के गले में एक माला डली रहती है, और उस माला का प्रताप है कि महाराज कभी कुमलाती नहीं है, कभी मुरझाती नहीं है, सदैव हरी भरी प्रफुल्लित रहती है। जब सीता माँ ने देखा तीनों लक्षण घटित हो रहे हैं, तब सीता मैया ने इंद्र के द्वारा दिए गए खीर प्रसाद को पा लिया। तो कहने का तात्पर्य है यदि हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो भगवान हमारे सामने भी आकर के प्रकट भी हो जाएंगे तो भी हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, भगवान की कथा कैसी है, बोले मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल को करने वाली है और कलयुग के समस्त पापों को, समस्त दोषों का दमन करने वाली है। तो ऐसी कथा को हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं।
कल हमने बड़े भाव से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। श्री सुखदेव महाप्रभु ने 18 श्लोकों में जन्मोत्सव नंदोत्सव का गायन किया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बोले नंद बाबा के घर में आज पुत्र नहीं हुआ है, जाता ह्लादो साक्षात आनंद हुआ है। आत्मज कहते हैं पुत्र को, तो यहाँ पर तो वासुदेव जी के पुत्र हैं भगवान, लेकिन यहाँ आत्मज क्यों कहा? आत्मज तो अपने ही पुत्र को बोला जाता है। यहाँ पर बोल सकते थे नंदस्वार्भक आयाते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण मथुरा से नंद बाबा के घर में पधारे, लेकिन यहाँ संतों ने कहा नंदस्वात्मज उत्पन्ने। आज नंद बाबा के घर में साक्षात आनंद के स्वरूप भगवान प्रकट हुए हैं। समस्त ग्वाल वालों ने